प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद से लगातार बैठकों में स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल शाम यूक्रेन संकट पर एक बैठक की अध्यक्षता की और यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लाने के प्रयासों की जानकारी ली। वायुसेना के 4 C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे करीब 800 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सवेरे दिल्ली के निकट हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंचे। भारतीय वायुसेना का पहला विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 200 भारतीयों के साथ आज तड़के हिंडन वायुसेना केंद्र पर उतरा। भारतीय वायुसेना का अन्य C-17 विमान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 210 भारतीय यात्रियों के साथ हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंचा। तीसरा विमान पोलैंड से 208 और चौथा विमान बुखारेस्ट से 180 भारतीयों को लेकर हिंडन पर उतरा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश पहुंचने पर भारतीय नागरिकों की अगवानी की और उनके साथ बातचीत भी की। एक ट्वीट में श्री भट्ट ने कहा कि वे भारतीय वायुसेना कार्मिकों और विमान चालकों के आभारी हैं, जो भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने में सरकार के प्रयासों में सेवा और सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया जा रहा है। श्री भट्ट ने बताया कि भारतीय विद्यार्थियों ने सकुशल वापसी के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन में किसी भारतीय विद्यार्थियों को बंधक बनाए जाने की कोई खबर उसे नहीं मिली है। इस बारे में मीडिया में प्रसारित खबरों का खंडन करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास वहां स्थित भारतीय नागरिकों के निरंतर संपर्क में है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अधिकारियों के सहयोग से कल अनेक विद्यार्थियों को खार्किव से निकाला गया। श्री बागची ने कहा कि भारत सरकार रूस, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और मोल्दोवा सहित क्षेत्र के देशों के साथ समन्वय कर रही है।